तो गाइज आज बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसका इस इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल, इसके बावजूद भी उनका इंटरेस्ट टीचिंग में था ही नहीं। वो क्या बनना चाहते थे, क्यों नहीं बने पाए, उनका नाम क्यों खान सर पड़ा, उनके ऑफिस को क्यों बम से उड़ा दिया गया, क्यों इतने महंगे हॉस्पिटल का इलाज इतने सस्ते में दिया गया, ये सब कैसे स्टार्ट होता है, तो इसको देखते हैं गाइज इस वीडियो में। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में बताऊंगा सारा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलते हैं इस वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं पूरा। तो गाइज मैं बताता हूँ कि उनकी टीचिंग की स्टार्टिंग होती कहाँ से है। एक्चुअल में जिस घर में वो रहते थे उनका रेंट था 1500 रुपए और उनका टिफिन का खर्चा था 1400 रुपए के आसपास। तो उनके पास पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, तो वो सोच रहे कि भाई पैसा कहाँ से कमाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि जिस वो मकान में रहते तो वहाँ पर उनके 4 बच्चे थे, तो वहाँ पर क्या है कि उन 3 बच्चों को पढ़ाना था। तो वो सोच रहे थे कि भाई 1500 रुपए तो दे देंगे ताकि उनका रेंट निकल जाए। वो पढ़ाते हैं, उनके बाद उनके बच्चों की रैंकिंग ठीक आने लगती है। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई उनकी जो सैलरी की बारी आती है तो उनको देते हैं मात्र 800 रुपए। उसके बाद सर बहुत निराश हो जाते हैं कि वो सोच रहे थे कि भाई 1500 मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा निराश होने के बाद क्या करते हैं, होता है कि फिर दूसरा ट्यूशन पकड़ा उन्होंने, फिर उसके बाद उनको मिले वहाँ से 1000 रुपये। तो उसके बाद क्या होता है कि उनका रेंट और टिफिन का वो खर्चा निकलने लगा, तो यहाँ से उनकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो गाइस अब जानते हैं कि खान सर उनका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ आप लोगों को कि भाई वहाँ पे एक कोचिंग होती है। तो वहाँ पर कोचिंग में क्या होता है कि जो जीएस का टीचर होता है वो चले जाते हैं कहीं और, उनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, केरला साइड वो चले जाते हैं। तो क्या होता है कि वो सीट खाली हो जाती है वहाँ टीचर की। वहाँ के बच्चे ऐसे थे कि भाई किसी टीचर से पढ़ना नहीं चाहते, 2-4 टीचर आते भी थे बट पढ़ा के चले जाते थे, तो उनको समझ में नहीं आता था। तो उनकी कोचिंग का ही इंग्लिश का टीचर अहमद नाम से खान सर का दोस्त होता है। तो वो कहते हैं कि भाई तुम जीएस पढ़ा लोगे क्या। तो खान सर ने कहा कि भाई ठीक है मैं पढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो खान सर को सबसे पहले 20 रुपए पर घंटे के हिसाब से उनको रखा गया, उन्होंने पढ़ाया। तो वहाँ पे थे बच्चे 6, तो एक सप्ताह में क्या होता है कि पूरी क्लास भर गई। यहाँ कोचिंग वाले टीचर को टेंशन होने लगी कि भाई ये खान सर छोड़ ना जाए। तो उन्होंने क्या करा कि भाई खान सर को बुलाया ऑफिस में और उनसे कहा कि भाई ऐसा करना सर, आप किसी को अपना नाम नहीं बताओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका शॉर्ट नाम रख देता हूँ खान सर, ठीक है। तो वहीं से क्या होता है कि खान सर होने लग जाती है, सभी खान सर के नाम से जाने लग जाते हैं। तो यहाँ एक ट्विस्ट आ जाता है। तो वहाँ पर कोचिंग वाला क्या करता है कि भाई जैसे क्लास भर जाती थी पूरी, तो जैसे कोई बच्चा आता था उनसे 1000 की जगह 2000 लेता, कह के कि भाई क्लास में जगह नहीं है तो 1000 की जगह 2000 लगेंगे, आपको देना पड़ेगा। तो खान सर को दिक्कत होने लगी कि भाई बच्चों से इतनी ज़्यादा फीस क्यों ली जा रही है, 2000 की जगह 2000 ली जा रही है, क्यों ली जा रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि खान सर और कोचिंग वाले में आनाकानी होती है। तो और कोचिंग वाला ऐसा कहता है कि कोर्स जल्दी से कंप्लीट करवा दो ताकि और बच्चा है और पैसा है। लेकिन कोचिंग वाले ने खान सर को दूसरी क्लास लेने नहीं दी क्योंकि उनको दोबारा पैसे देने पड़ते दूसरी क्लास के। तो क्या है कि उसी क्लास में पूरी भीड़ भरी जाती थी। तो ऐसे ही मतलब पैसों की आनाकानी होकर के खान सर ने छोड़ दिया। फिर क्या होता है कि दूसरी कोचिंग उन्होंने ज्वाइन करी, तो उसमें भी ऐसा होता है कि भाई थोड़े दिन ऐसा होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे ऐसे पैसे की आनाकानी होती है, मतलब बच्चों से ज़्यादा पैसे लिए जाते थे। तो उन्होंने वहाँ से भी छोड़ दिया। तो फिर लास्ट में आगे क्या करा उन्होंने, भाई अपनी कोचिंग खोली जहाँ पर 200 रुपए पर कोर्स के रखे थे। तो जितनी दूसरी कोचिंग वालों की जीएसटी हुआ करती थी उतनी तो खान सर की पूरी फीस हुआ करती थी। तो भाई अब बात करते हैं कि इतने सस्ती फीस में वो पढ़ाते क्यों। तो जब उनसे पूछा जाता है कि इतने कम में पढ़ाते क्यों, तो उनका जवाब आता है कि भाई मुझे पढ़ाना है किसको, मेरे जैसे को पढ़ाना है। जब वो वेल्डिंग का काम सीख रहे थे तो बच्चे स्कूल जाते थे, कभी कभार तो ऐसा होता है कि भाई क्लास में ही जाते तो उनको देख कर अपना मुँह छुपाते कि ये पहचान ना ले, शर्म आती थी। तो जहाँ मतलब स्कूल जाने का टाइम होता था उस दौरान वो वेल्डिंग का काम सीख रहा था, तो बहुत बुरा लगता था, इसलिए उनकी इतनी सस्ती फीस कर रखी उन्होंने। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि भाई उनके ऑफिस को बॉम्ब से क्यों उड़ा दिया था। थोड़ा समझ में आने लगा क्योंकि उनकी सस्ती फीस थी और वहाँ पे इतने बच्चों का सिलेक्शन होता है कि भाई जो स्टेज होता है, सिलेक्टेड बच्चों को बुलाते हैं स्टेज पे, वो स्टेज ही टूट जाता है। तो भाई पड़ोस वालों के या फिर और मतलब जो कोचिंग वाले हैं, जो मतलब कोचिंग माफिया होते हैं, तो उनको इनसे प्रॉब्लम होने लगती है भाई कि इतनी सस्ती फीस में इतनी अच्छी एजुकेशन कैसे दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई कभी बंदूक लेके मतलब कभी गोलीबारी होती है। तो कभी तो एक बार ऐसा होता है कि उनके ऑफिस को बॉम्ब से उड़ा दिया। जब वो देखने गए कि भाई ऑफिस को उड़ा दिया तो वो जाते हैं, तो उसके बाद उनके नज़दीक एक बॉम्ब होता है, बट उनकी किस्मत सही होती है कि भाई वो बॉम्ब फटता नहीं है, बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। वहाँ से उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है क्योंकि इतने महान इंसान थे, तो वहाँ से वो बच जाते हैं भाई। और भाई अब आता है उनके सपनों के बारे में कि भाई वो बनना क्या चाहते थे। ठीक है, मैं अपने सीधे शब्दों में कहूँ तो वो जाना चाहते थे फौज में, मतलब आर्मी में। तो उन्होंने क्या किया भाई, उनका मतलब पेपर दिया, प्री क्लियर हो गया, मेंस रिटर्न दिया, रिटर्न क्लियर हो गया, एसएसबी के लिए गए, वो भी क्लियर हो गया। और उसके बाद होता है मेडिकल, और मेडिकल में क्या होता है कि उनका हाथ होता है टेढ़ा, और टेढ़ा होने की वजह से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। उनके पास अब ऑप्शन ही खत्म हो गए, वो बहुत बुरी तरीके से हार मानी उन्होंने। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि ये सपना उनके पास आया कहाँ से। तो भाई मैं बताता हूँ लोगों को, तो उनका घर था कॉलेज के सामने ही। जैसे ही वहाँ कोई इवेंट होता है या फिर कोई रैली या फिर परेड वगैरह होता,
आर्मी वहाँ पर कैंप करने आती थी उन कॉलेज में। तो क्या होता है कि भाई उनको देख देख के खान सर को ऐसा लगने लगा कि भाई इनका ड्रेसअप, उनका रुतबा बहुत अच्छा लगने लगा। फिर उनका धीरे धीरे उनको देखते देखते सपना हो गया कि क्योंकि वो 2-4 महीने मतलब 2-3 महीने में आते रहते, तो उनको देखते देखते लगातार बचपन से तो उनका सपना हो गया कि भाई आर्मी में जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब खान सर से ये पूछा गया कि भाई आपका क्या धर्म है, क्या जाति है, तो वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भाई हिंदुस्तानी हूँ, ये मेरा धर्म है, और टीचर हूँ, ये मेरी जाति है। अब जनता किस धर्म किस जाति में रखे ये जनता के ऊपर है। तो गाइज आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो खान सर वो इंसान नहीं रह जाते हैं, वो उनको बुरी तरीके से धोते हैं। तो उनसे पूछा गया भाई ऐसा क्यों है, तो वो कहते हैं कि भाई ये पूरा अकेला पाकिस्तान की वजह से ये सारे मुसलमानों को गाली सुननी पड़ती है, जबकि इंडोनेशिया मोमडन लोगों का सबसे बड़ा देश है, लेकिन उनकी वजह से कभी आप लोगों को गाली सुनने को नहीं मिली होगी, ना ही मतलब सऊदी अरब वालों की तरफ से मिली होगी, लेकिन इनकी वजह से पूरे मोमडन्स को गाली सुननी पड़ती है। तो इस वजह से वो बहुत नफरत करते हैं लोगों से। तो गाइज अब सवाल आ जाता है कि वो एजुकेशन से उठ करके हेल्थ सिस्टम में क्यों आ जाते हैं। तो भाई इसका सीधा सा फंडा होता है, जैसे कोई गांव से आता है तो डॉक्टर्स क्या होता है कि भाई उनको बिना बात की दवाई लिख देते हैं, बिना बात की जांच लिख देते हैं। जैसे खान सर उनको थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करता है ना कि भाई थोड़ा कम कर दीजिए कि इनकी फीस ज़्यादा है, तो क्या होता है कि कुछ तो कम कर देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा कहने के बाद क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स का रिप्लाई आता है कि भाई अगर आपको सेवा करनी है तो अपने में कीजिए ना, यहाँ क्यों कर रहे हैं। और ऐसे ही उनके राइट साइड गर्दन में एक नस डैमेज होती है, उसको ठीक करवाने के लिए डॉक्टर्स ने इतने पैसे मांगे, उनके पास थे नहीं, तो उसको ठीक करवाने में उनको 4 साल लग गए। अगर कोई बड़ी बीमारी होती तो शायद वो जिंदा नहीं होते। फिर क्या होता है कि खान सर हेल्थ सेक्टर में घुस जाते हैं, तो फिर उसके बाद बिना किसी डोनेशन का इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलना और वहाँ पर 42 करोड़ रुपए की मशीन रखना भाई, जहाँ वो 36 रुपए की फिल्म आती है एक्सरे की, वहाँ वो 35 रुपए की एक्स्ट्रा करके भी उसमें पब्लिक को दे रहे हैं। वहाँ 25 रुपये में ECG कर रहे हैं, बट पब्लिक की यहाँ भी जलने लगी। तो पब्लिक क्या करती है कि भाई दूसरे हॉस्पिटल वाला है अपने पेशेंट को भेजते हैं और वहाँ से पर्ची कटवाते हैं। जब थोड़ा बहुत टाइम हो जाता था तो पब्लिक में माहौल ख़राब करने के लिए क्या करते हैं कि भाई उसको पर्ची को पब्लिक के सामने फाड़ देते कि ये हो गया, इतना टाइम हो गया हमारी हो भाई, जबकि डॉक्टर बैठे हुए ना। तो ठीक है, अगर उनकी फैमिली और गरीबी के बारे में बात की जाए तो वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, तब वो स्कूल जाते थे तो वो टिफिन में मार ले जाते थे। मतलब मारने का मतलब ये होता है कि जो चावल उबालने के बाद वो जो सफ़ेद पानी बचता ना, वो उनको ले जाते थे टिफिन बना के। तो मम्मी कहती कि भाई तुम इस खाने को साइड में जाके खा लेना ताकि दोस्त तुम्हारा मजाक ना बनाए। तो इस तरह की उन्होंने गरीबी देखी है। हाँ, कभी मतलब त्योहार बार आता था तो ठीक है, कहीं मेले में निकल जाते तो भाई देखते हैं दूसरा कोई चेक कर रहा है, उसको देख के खुश हो जाते कि भाई ये चेक कर रहा है, कैसे चलता है। अगर दुकानदार वहाँ से भगाता दूसरी दुकान पर चले जाते थे, भाई वहाँ अगर देख रहा है तो वहाँ देख के खुश हो रहा है, कोई बम फटक रहा है तो उसको देख के खुश है कि भाई हाँ ताली बजा रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसमें उन्होंने खुशी देखी। तो इस तरह की उनकी गरीबी निकली है भाई। पूछा गया कि भाई आप लोगों का सक्सेस का मंत्र क्या, उन्होंने कहा कि भाई 5 साल तक अपने जिस काम को कर रहे हो उसमें लगातार लगे रहो, जी जान लगा दो उसमें, 5 साल तक तुम सक्सेस हो जाओगे। उनका मूल मंत्र है भाई।